हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 10 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर जो हम कर रहे थे स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी, उसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो उम्मीद है जो कल क्वेश्चन किया था आपने अच्छे से उसको घर पे किया होगा। कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो हमारे पास 3 मेथड्स थे, कौन से मेथड थे। एक तो डायरेक्ट मेथड था, फिर आपके पास और भी मेथड थे जिनके मेथड की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और करते हैं ताकि सारे मेथड्स अच्छे से आपको आ जाएं। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर आपका है सांख्यिकी, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं, कुछ और हम आज करने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे सिंपल काफी इजी क्वेश्चन है जो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ आपके सामने। उम्मीद है उसको आप अच्छे से यहाँ पे कर पाएंगे। तो चलिए इसको क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। आपको यहाँ पे गिवन है, देखिए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कल्पित माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं गिवन है कि भाई कोई मेथड से आप कर सकते हैं फिर तो, है ना। लेकिन अगर आपको बोल दिया गया, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कल्पित माध्य विधि द्वारा निम्न सारणी से माध्य ज्ञात करो, तो अब आपको सिर्फ कल्पित विधि ही यूज करनी है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला गया है तो आप वही मेथड यूज करेंगे, अदरवाइज आप कोई भी जो आपको सूटेबल लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक सारणी बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, क्लास इंटरवल। तो ये हो गया वर्ग अंतराल, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसको हम FI से डिनोट करते हैं। बारंबारता। तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या डाटा गिवन है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। 0 से 20 हो गया, 20 से 40, 40 to 60, 60 to 80 and 80 to 100। तो ये आपके पास डाटा हो गया है। ये डाटा है, इसकी हेल्प से आप क्या करेंगे, इसको यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल इसको हम बोलते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी हम बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है, और आपको कल्पित माध्य विधि द्वारा इसका माध्य ज्ञात करना है। दैट मीन्स आप इससे क्या निकालेंगे, एक तो सबसे पहले आप XI निकालेंगे, ठीक है। XI निकालेंगे और उसके बाद DI भी निकालना पड़ेगा। तो XI कैसे निकलेगा, आपको पता है भाई, इसका मध्य बिंदु निकालते हैं जो वर्ग अंतराल होता है। कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और उसको 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो XI निकाल देंगे,
फिर xi निकाल दिया तो उसके बाद di निकाल देंगे और फिर fi di करके आप सॉल्व करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें और बताएं मुझे कि क्या आंसर आता है आपका। तो स्टूडेंट्स, आपने टेबल तो इसका बना ही लिया होगा। सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे और उसमें फर्स्ट चीज जो हम लिखेंगे वो है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल। और क्या क्या था हमारा वर्ग अंतराल, ये तो जो हमें टेबल गिवन है उसी से देख के लिखना है। 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और 80 to 100। तो ये क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, वर्ग अंतराल तो हो गया, अब हमें लिखना है बारंबारता जो हमें दी गई थी, फ्रीक्वेंसी। इसको हम fi से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये क्या थी, ये भी हमें टेबल से देख के लिखना होगा। 5, 10, 20, 12 और 3। तो दो चीज हमारे पास आ गई हैं और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ा है क्योंकि ये टेबल में दिया हुआ था। तो टेबल से देख के हमने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए fi तो है हमारे पास, अगर कल्पित विधि से करना है, कल्पित वाद्य विधि से, तो fi है हमारे पास। और क्या चाहिए, di चाहिए। और di निकालने के लिए पहले हमें xi निकालना पड़ेगा। और xi कैसे निकलता है, xi निकालने के लिए हम इसका मध्य बिंदु देखेंगे, ठीक है। तो 0 से 20 के बीच का जो बिंदु है, मध्य बिंदु है, वो कौन सा है, वो 10 होगा। कैसे निकालते हैं हम, 0 + 20/2 और ये 10 आ जाता है। इसी तरह से हम निकालेंगे मध्य बिंदु। तो चलिए सभी का ऐसे ही निकालेंगे। इसका मध्य बिंदु 10 आया, इसका 30 आया, यहाँ पे 50 आया, यहाँ पे 70 और यहाँ पे 90। ठीक है, सबके मध्य बिंदु अब आ गए हैं। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है हमें di। तो di क्या हो सकता है, di हो सकता है भाई xi - a, यानी xi - a। हम इसमें से कुछ भी मान लेते हैं, जैसे इसको हमने एज्यूम्ड मीन मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 50 हम लिख सकते हैं। तो अब देखिए कि क्या आ जाएगा, xi - a, 10 - 50 कितना होगा, -40 हो जाएगा। 30 - 50 -20 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। हो गया। अब हमें क्या करना है, अब di हमारे पास आ गया है। अब हमें सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करेंगे हम, fi और di कर देंगे। fi तो ये हो गया और di ये हो गया, मतलब 5 को -40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, -200। -200 आ गया। फिर 10 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से -200 आ गया। उसके बाद 20 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 12 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 240, और 40 को 3 से करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये 360, माइनस वालों को एक साथ ऐड कर लेते हैं, ये 400, वो भी माइनस का। तो सिग्मा fi di अगर आपको निकालना है तो इनको ऐड कर, दोनों को ऐड कर देंगे, -400 और +360। तो यहाँ पे -40 आना चाहिए, -40 आना चाहिए। इसी तरह अगर हमें सिग्मा fi निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये टोटल हो गया है ना, ये इनका टोटल वाला हो गया। तो सिग्मा fi के लिए हम इन सबको ऐड कर देंगे, 5 + 10, 15 + 20, 35, 35 + 12, 47 + 3, ये हो गया 50। तो यहाँ पे सिग्मा fi आ गया 50। अब हमारे पास ये सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम करेंगे इसको।
तो ए कितना आया है हमारे पास, ए आया है 50। सिग्मा एफ आई कितना है, सिग्मा एफ आई ये अभी हमने निकाला था, ये भी 50 है। सिग्मा एफ आई डी आई भी निकाला था हमने, ये -40 है। तो अगर हमें माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, माध्य हम निकालेंगे, सूत्र है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाय सिग्मा एफ आई। यहाँ पे अब वैल्यू पुट कर देंगे, a आया है 50, सिग्मा एफ आई डी आई आया है -40 और सिग्मा एफ आई 50 आया है। इसको आप सॉल्व करेंगे, जो कैंसल आउट होता है उसको कैंसल आउट कर देंगे, तो 50 और ये -4/5 आया है। उसके बाद इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसको पॉइंट्स में अगर आप सीधे कन्वर्ट कर लेंगे तो इजी रहेगा, है ना। तो 4 को अगर 5 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा, 5 0 0, 4 बच गया और 0 यहाँ पे उतार ली, तो 5 8 40। तो ये 0.8 आ गया, 50 माइनस 0.8 और ये आ जाएगा 49.2। तो यही होगा इसका माध्य। तो देखिए यहां से हमने सॉल्व करना शुरू किया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। क्वेश्चन इजी था, कोई चीज इसमें टफ नहीं थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। इस जो आने वाला क्वेश्चन है वो देखिए पहले, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको क्या गिवन है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो इस बारी थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, हमारी अप्रोच भी डिफरेंट होगी, अलग होगी। देखिए दैनिक जेब भत्ता आपको गिवन है, ठीक है। इसकी रेंज यानी क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, ठीक है। तो जैसे 11 से 13 रुपए तक कितने बच्चों को मिलते हैं, 7 बच्चों को। 13 से 15 रुपए तक 6 बच्चों को। 15 से 17 9 बच्चों को। 17 से 19 13 बच्चों को। लेकिन 19 से 21 कितने बच्चों को मिलते हैं ये हमें नहीं पता है। तो यही तो निकालना है हमें, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बारंबारता निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, कोई भी एक मेथड आप अप्लाई कीजिए, ठीक है। सिंपली जो सिंपल मेथड होता है उसको आप अप्लाई कीजिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, बताइए क्या आंसर आता है। तो बच्चों कैसे आपने इसको अप्रोच किया, सबसे पहले टेबल बनाया होगा आपने। चलिए हम साथ साथ इसको करते जाते हैं। तो टेबल बनाते हैं। दैनिक जेब भत्ता गिवन है ना। तो क्या हो गया, दैनिक दैनिक जेब भत्ता यानी क्लास इंटरवल। फिर बच्चों की संख्या, क्या हो गया, बच्चों की संख्या क्या होती है, ये बारंबारता है ना। तो ये होगी बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, एफ आई से इसको डिनोट कर देते हैं हम। तो ये चीज हमें गिवन है। अब जो जो गिवन है इनकी वैल्यूज हम लिख देते हैं। 11 से 13, 13 से 15 क्लास इंटरवल है, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25।
ये तो सभी क्लास इंटरवल आपके सामने हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। क्या क्या गिवन है? 7 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 13 है। 13 है, फिर यहाँ पे मिसिंग है इसलिए हम एफ गिवन है यहाँ पे हमें, फिर 5 है और 4 है। ये चीजें तो आपको यहाँ पे दी हुई हैं क्लियरली। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई। पहले इसी को ऐड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए 7 प्लस 6 कितना हो गया? 7 प्लस 6 13 हो गया। 13 प्लस 9 कितना हो गया? 13 प्लस 9 हो गया 22। 22 प्लस 13 कितना हो गया? 35। और अभी एफ को हम छोड़ देंगे। 35 प्लस 5 40 हो गया। 40 प्लस 4 44, 44 हो गया। तो देखिए ये सब नंबर्स हैं, ठीक है। तो उसमें एफ को हम अलग से लिखेंगे ऐड करके, ठीक है। तो ये हो गया सिग्मा एफ आई। इसके बाद हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो हमें वर्ग चिन्ह निकालना है, ठीक है, जो इसका मध्य बिंदु होता है क्लास इंटरवल का। वो क्या होता है? एक्स आई होता है। कितना आ जाएगा एक्स आई? तो देखिए इसका एक्स आई तो 12 आ जाएगा। आप करके देख लीजिए। लोअर लिमिट कितनी है? 11, अपर लिमिट है 13। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट कितना हो जाएगा? 13 प्लस 11 हो गया 24। तो 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 11 और 13 के बीच में कौन सा नंबर आता है? 12 आता है। इसी तरह सबके मध्य बिंदु हम निकाल देंगे। 13 और 15 के बीच में 14 आता है, ठीक है। 16, 18, 20, 22 और ये 24। तो अब हमारे पास वर्ग चिन्ह आ चुका है। तो बेसिक अगर हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मेथड से भी इसको करते हैं तो हमें एक चीज और चाहिए। वो क्या है? हमें एफ आई एक्स आई करना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सते 84 आ जाएगा। 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 से 84 आ जाएगा। 16 को 9 से करेंगे तो 16 निमा 144 होता है। बस इनके आप टेबल अच्छे से आने चाहिए आपको। 18 ये 54 होता है। 5 हासिल, 18 एकम 18 और 5 23 आ जाता है। अब देखिए 20 को f से मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम 20f ही लिख पाएंगे। 22 को 5 से करना है तो 22 पंजे 110। 24 को 4 से करना है, 24 चौके 96। सबके टेबल आपको आते होंगे, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। अब आपको सिंपली सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब टोटल करना है इन सब का। तो टोटल कैसे करते हैं? ऐड करना है, वो तो आप इजीली ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ऐड कैसे करेंगे? देखिए ऐड भी मैं आपको साथ साथ करते हैं हम सब ऐड। 4 प्लस 4 कितना हो गया? 8। 8 प्लस 4 12। 12 प्लस 4 16, ठीक है। 16 प्लस 6 22। 22 है तो 2 हासिल हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 8 16। 16 प्लस 4 20। 20 प्लस 3 ये हो जाएगा 20 प्लस 3 23। 23 प्लस 1 24। 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 33। 33 प्लस 2 35 आ जाएगा 35। और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा। इस बारी हासिल कितना हो गया? 3, क्योंकि 35 आया था तो अब 3 हासिल हो गया। तो अब हम कौन सा सैकड़े वाली प्लेस को ऐड करेंगे? तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7। तो ये आ गया 752। और 20f एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि 20f अलग है, उसको इसमें हम ऐड तो कर नहीं पाएंगे। तो 752 प्लस 20f हो गया। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें माध्य जेब खर्च निकालना है। गिवन है आपके पास माध्य जेब खर्च। पहली बात तो कितना गिवन है? ये 18 रुपए है, ठीक है। 18 रुपए गिवन है। इसकी मदद से हम माध्य वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है? माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो
इसकी मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसका आंसर इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि हमने ज्यादातर पार्ट कर दिया है। तो एक बारी फिर से आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को, इसको नोट डाउन करो पहले और फिर आगे इसके सॉल्व करके आंसर बताओ कि f का मान क्या होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स किया होगा आपने, चलिए साथ में करते हैं अब। जिसका आंसर आ गया वेरी गुड। देखिए आप अब चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपने किया था। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है क्या, माध्य है जेब खर्च, माध्य है जेब खर्च। ये कितना आया है 18 रुपए। ये तो गिवन है, हमें इसका माध्य निकालना है। क्या सूत्र होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई 18 के बराबर है, क्योंकि ये भी माध्य है और ये माध्य का सूत्र है। तो इसको हम अब यहाँ पे वैल्यूज लिखना स्टार्ट कर देंगे। 752 प्लस 20f क्या है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। सिग्मा एफ आई कितना आया था, अगर किसी को याद है तो ये हमने 44 प्लस एफ लिखा था, बराबर है 18। अब हमें क्या करना है, अब 44 प्लस एफ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 752 यहाँ पे है प्लस 20f बराबर है 18 इंटू 44 प्लस एफ। तो 18 को 44 से मल्टीप्लाई करना है आपको, कितना आ जाएगा 18 इंटू 44 अगर आप करेंगे तो 18 चौक 72, 7 हासिल, 18 चौक 72 प्लस 7 79 आ जाएगा। ठीक है, तो 792 और 18 को एफ से करेंगे तो 18f आ जाएगा। तो ये 752 प्लस 20f बराबर है 792 प्लस 18f। ये हो गया। अब हमें f की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट्स हम 20f है माइनस 18f कर देंगे। ठीक है, 20f माइनस 18f। देखिए 18 को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके आ जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में था तो माइनस हो जाएगा। इसी तरह 792 माइनस 752, 752 को हम दूसरी तरफ लेके गए तो साइन बदल गया है, चेंज हो गया है। अब हम क्या करेंगे, 20f माइनस 18f सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 20 में से 18 गया तो 2f। 2f बराबर है 792 माइनस 752 40 आ जाएगा। तो f कितना होना चाहिए, 2 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ये 20 आ जाएगा। तो f आ गया 20। तो फ्रीक्वेंसी है 20। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता जो है वो आएगी 20। यही आपसे पूछा गया था, इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क होगा, ठीक है, ये होमवर्क आपको करके लाना है पक्का, क्योंकि तभी आपको भी पता लग जाएगा कि भाई कितना आपको समझ में आ गया है। इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है और ये एज ए होमवर्क आप करके लाएंगे। कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में आप जरूर पूछें। तो ये होमवर्क में जरूर करके लाएं, आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और ये आपका रहेगा होमवर्क। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है सभी आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से आपने नोट डाउन भी किए होंगे। अब बच्चों इनको ध्यान से देखना कि भाई अगर आपने क्लास में साथ साथ किए हैं और आपके आंसर्स मैच नहीं हुए तो कहाँ पे गड़बड़ हुई थी, तो आप चेक कर सकते हैं और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको अवश्य पूरा करें।
इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।